जय हिंद। देखिए कक्षा 11वीं का जो हमने फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था अध्याय 1 में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रकृति के नियम, परिकल्पना, सिद्धांत, थ्योरी, ये सब चीज़ क्या होता है उसको आज हम देखते हैं। देखिए प्रकृति भौतिक नियमों की प्रकृति के अंतर्गत पहला टॉपिक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। अर्थात यदि कोई वैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण रख रहा है और उसका जो विचार है या जो दृष्टिकोण रखा गया है वो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, तभी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। किंतु ऐसा नहीं है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहलाए। जैसे कि मैं बोल दूं कि पेड़ जो है चल रहा था, आज मैंने देखा कि पेड़ जो है चल रहा था, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि ये जो है तर्क से आधारित नहीं है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा मुझे, तभी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। न्यूटन जी ने वो सिद्ध किया था कि F=a में, उन्होंने उचित तर्क रखा, उचित थ्योरी रखा, उचित सिद्धांत रखा, तब जाके इस चीज़ को माना गया कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन कोई इंसान ऐसे ही बोल दे तो आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं मानोगे। देखिए आगे देखते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा है कि प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है, कि प्रकृति के नियम क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक घटनाएं जिन नियमों के तहत घटती हैं उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में कोई भी घटना जो है घट रहा है तो वो एक निश्चित नियम के तहत घट रही है। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो वो भी एक नियम के तहत ही परिक्रमा कर रही है ना। तो न्यूटन ने यहाँ पर देखिए कि जो है बल और जो द्रव्यमान, अगर कोई द्रव्यमान की वस्तु है उसमें बल लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये भी एक नियम है। तो कोई भी जो प्रकृति का जो नियम है वो एक मतलब जो प्रकृति पे जो घटने वाली जो घटनाएं हैं वो एक निश्चित नियम के तहत घटती है, उसी नियम को बोलते हैं कि प्रकृति के नियम। प्रकृति में घटने वाली घटनाएं जिन नियमों के तहत घटती है उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है? तो परिकल्पना होता है कि प्रायोगिक परिणामों अथवा प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है परिकल्पना कहते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वैज्ञानिक जो है नया थ्योरी या नया सिद्धांत बनाना चाहते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने से पहले वो अपना विचार रखते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये ऐसा हो सकता है। तो अगर उसका सत्यापन नहीं हुआ है, उसका प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, परंतु वैज्ञानिक सोच कर रखे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम लोग परिकल्पना बोलेंगे। मतलब परिकल्पना वे चीज़ होती है जिसका प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन वैज्ञानिक सोच कर रखे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम लोग परिकल्पना कहेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों के पदों में भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिकल्पना क्या था? जिसका प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं हुआ था। लेकिन सिद्धांत क्या है? जिसका वे परिकल्पनाएं हैं जिसका प्रयोगों द्वारा क्या किया गया है? सिद्ध किया जा चुका है। अर्थात मतलब जो सिद्धांत है वो क्या होता है? परिकल्पना ही होता है, लेकिन ऐसे परिकल्पनाएं होती है जिनका प्रयोग द्वारा क्या किया गया हो? सिद्ध किया गया हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि V=U+AT होता है। तो इसको पहले सोचा होगा जो भी वैज्ञानिक है, अर्थात न्यूटन का जब ये जो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन जो दिया है, तो वो पहले सोचा होगा, इसका परिकल्पना किया होगा कि ऐसा हो सकता है। जब तक इसको सिद्ध नहीं किया है तब तक वो परिकल्पना, लेकिन इस चीज़ को अगर सिद्ध कर दिया है कि V=U+AT होता है तो वो सिद्धांत बन जाता है। इसी को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत जो है समय समय पर चेंज होते रहता है। अगर नई थ्योरी, नई सिद्धांत, नए वैज्ञानिक अगर नई सिरे से चीज़ों को बताते हैं तो सिद्धांत चेंज होते रहता है। जैसे कि पहले माना जाता था कि क्या है, पृथ्वी जो है चपटी है। पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है चपटी है, लेकिन जब इंसानों ने देखा कोई इंसान यहाँ से देख रहा है ना, और कोई बोट यहाँ से आ रहा है, तो पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बोट का, फिर बोट का ऊपरी सिरा दिखाई देता है, आगे आता है, फिर बोट का आधा दिखाई देता है, फिर क्या होता है, वैज्ञानिक को पूरा बोट दिखाई देता है, मतलब इंसान को क्या होता है, पूरा बोट दिखाई देता है। इस आधार पर इंसानों ने तर्क लगाया कि जो पृथ्वी है वो चपटी ना होकर क्या है, गोल है, क्योंकि गोल होगा तभी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि बोट का पहले ऊपरी हिस्सा, फिर आधा हिस्सा, फिर पूरा हिस्सा दिखाई दिया। तो इसलिए माना गया बाद में कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। फिर बाद में देखा गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जी है वो हर जगह पे एक समान नहीं है। ध्रुवों पे देखा गया कि यहाँ पर ध्रुवों पर कम है, जबकि जो भूमध्य रेखा है उस ओर क्या है, अधिक है। तो इस आधार पर यह माना गया, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों से क्या है, चपटी है। ध्रुवों से क्या है, वो चपटी है, मतलब यहाँ से और यहाँ से वो क्या है, हल्की हल्की चपटी हुई है। तो इस प्रकार जो सिद्धांत है वो जो है चेंज हो सकता है, वो चेंज होते रहता है।
ये चीज़ है। इसके बाद देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या होता है। मतलब कोई भी वैज्ञानिक जो है नया थ्योरी देना चाहता है, नया सिद्धांत बनाना चाहता है, या फिर कोई भी उसका नया प्रिंसिपल है, तो उस चीज़ को वो किस प्रकार, किन मेथड का पालन करके वो उस विधि को पालन करके उस सिद्धांत को सिद्ध करेगा, किस प्रकार से वो सिद्धांत निकालेगा, किस प्रकार से उसका प्रिंसिपल होगा, उस चीज़ को बोला गया है। तो देखिए, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वैज्ञानिक जो है अनुसंधान कार्य में जो उचित तर्क एवं क्रमबद्ध रूप से कोई भी मेथड अपना रहा है, तो उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, है ना। जैसे सीढ़ी में चढ़ना है तो पहले आपको पहले वाले पौड़ी पे पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे वाले पौड़ी पे आप पैर रखोगे, तभी ऊपर चढ़ पाओगे। उसी प्रकार से उसका एक क्रम होना चाहिए। वैज्ञानिक जो है एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, तभी वो क्या कर पाते हैं, उसी मतलब जो क्रम का पालन करते हैं, उसी क्रम को या मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। देखिए, वैज्ञानिक विधि है वो बहुत चरणों में सफल होता है। वैज्ञानिक विधि के जो प्रमुख चरण है उसको मैं लिख दिया हूँ। देखिए, पहला होता है क्रमबद्ध परीक्षण। पहला क्या होता है, क्रमबद्ध परीक्षण। मतलब कोई भी वैज्ञानिक जो है किसी भी समस्या को हल करना है तो उस समस्या से संबंधित क्या करेंगे, आंकड़े जुटाएंगे कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे हमें क्रिकेट खेलना है तो पहले हमें उस आंकड़ा निकालना पड़ेगा कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बैट का, बॉल का, स्टंप का। उसी प्रकार से वैज्ञानिक भी किसी भी समस्या को हल करते हैं तो उस समस्या को हल करने के लिए उनको क्या करनी पड़ती है, उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करनी पड़ती है। उसी को बोला गया है कि वो क्या है, क्रमबद्ध परीक्षण है। अगला आगे देखते हैं कि परिकल्पना। देखिए, परिकल्पना का निर्माण। तो कोई भी वैज्ञानिक जो है परीक्षण ले लिए, परीक्षण लेने के बाद परिकल्पनाएं करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, कार्यकारी नियम बनाते हैं, कुछ नियम या फिर कुछ अपने से खुद से नियम बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं। परिकल्पनाओं को आगे मैं बता दिया हूँ। आगे देखते हैं कि परिकल्पना का परीक्षण। अब जो परिकल्पना निर्माण कर दिया गया है, वैज्ञानिक ने जो परिकल्पना सोचा है, उस परिकल्पना के आधार पर वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं कि इस प्रकार से ऐसा होगा। उसी को बोला है कि परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना के परीक्षण के लिए परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा भविष्यवाणियां करते हैं, फिर नए प्रयोगों द्वारा उसका सत्यापन करते हैं। समझ में आया होगा कि परिकल्पना का क्या करेंगे, प्रयोग द्वारा परीक्षण करेंगे और क्या करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। आगे देखते हैं फिर प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष। देखिए, प्रयोग बन गया, उसका परीक्षण ले लिए, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी जो परिकल्पना है, समझ में आया, यदि कोई परिकल्पना है, कोई निष्कर्ष निकाला गया है, कोई भी भविष्यवाणी है, तो उसका प्रयोग द्वारा सत्यापन किया जाता है। अगर वो प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उसे अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता है, उसी को सिद्धांत बना लिया जाता है। परंतु यदि प्रयोग द्वारा सत्यापित नहीं होता तो उसे परिकल्पना, तो जो पहले परिकल्पना बनाया गया था, अगर सत्यापित नहीं हुआ तो जो पहले परिकल्पना बनाया गया था उसमें संशोधन करते हैं। मतलब नया परिकल्पना, या तो उसमें संशोधन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, या फिर एक नए सिरे से नए परिकल्पना का निर्माण करते हैं। नया सोचते हैं कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, और पुनः क्या करते हैं, उस प्रयोग को किया जाता है कि कैसे क्या करना है। उस पुनः मतलब जो प्रयोग है, जो परिकल्पना निर्माण किया गया है, उसके आधार पर पुनः प्रयोग करते हैं। जो परिकल्पना का निर्माण किया है उसके आधार पर क्या करते हैं, पुनः प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के पश्चात अगर वो सिद्ध हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको सिद्धांत मान लेते हैं। लेकिन अगर सिद्ध नहीं होता तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं, तब तक दोहराते हैं जब तक क्या ना हो जाए, अंतिम निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए। और जब अंतिम निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है तो वह जो वैज्ञानिक विधि है वो कंप्लीट हो जाती है।